नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, बिन मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। साथियों, सद आचरण की बहुत महिमा है। सद आचरण माने अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा आपका आदान प्रदान। मांगने की बात हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल अभी अधिकांश साधु संत को देखेंगे, मांग मांग कर महल अटारी बना रहे हैं और उस महल अटारी में सेवा परमार्थ की भावना कम होती है, अपना भोग विलास की सुविधाएं ज्यादा होती है। कहने को तो बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं, बहुत बड़े बड़े साधु, बहुत बड़े बड़े महात्मा, लेकिन मांग मांग कर महल अटारी पे अटारी बनाए जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। सदगुरु कबीर साहब जी शिक्षा दे रहे हैं कि मांगन मरण समान है। क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग कर ऐश्वर्य, ये अपना आलीशान बंगला, आलीशान महल अटारी बना रहे हो? ये तो भीख, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। तो साथियों, आज फिर सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित हूँ और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, इस दोहे के की गूढ़ बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मांगन ते सो मर रहे, मरे जो मांगन जाहि, तिनते पहले वो मरे, होत करत है नाही। मांगने की भी एक परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म में। महात्मा बुद्ध सारे भिक्षु मांग करके ही भोजन करते थे, लेकिन उसमें एक मर्यादा होती है। जो भी संत मांग करके भोजन करते हैं, उसमें एक मर्यादा है और ये समाज का दायित्व बनता है कि अगर संत या कोई भी भूखा आपके दरवाजा पे आ जाए तो आप उनको खिला करके भेजिए, भूखा न रह पाए। सदगुरु कबीर साहब जी की एक दोहा याद आ रही है मुझे कि साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं,
और साधु न भूखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मांगने की जो प्रथा चली हुई है, धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर, लेते हैं सेवा के नाम पर, लेकिन उसका उपयोग किस सेवा में होता है वो मनन करने योग्य बातें हैं। तो मांगन से मर रहे, मरे जू मांगन जाहि, तिन ते पहले वो मरे, होत करत है नाहि। जो किसी के यहाँ मांगने गया, जानो वह मर गया, उससे पहले वो मर गया जिसने होते हुए भी देने से मना कर दिया। अजहु तेरा सब मिटे, जो माने गुरु सीख, जब लग तू घर में रहे, मति कहूँ मांगे भीख। आज भी तेरे सब दोष दुख मिट जाएं, यदि तुम सद्गुरु की शिक्षा को सुने और माने। जब तक तुम गृहस्थ में हो, कहीं भिक्षा मत मांगो। लेकिन साथियों, अभी तो एक से एक गृहस्थी, कथावाचक, साधु संत मांग मांग कर महल अटारी बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं तो परमार्थ के लिए मांगता हूं। मैं जो बता रहा था कि मांगने की भी एक परंपरा है, वो देखिए क्या परंपरा है। अन्न मांगा तो अति भला। अन्न, भोजन के लिए अगर आपने अन्न मांग लिया तो अन्न मांगा तो अति भला, मांग लिया नहीं दोष, उदर समाता मांग ले। उदर पेट, उदर समाता मांग ले, निश्चय पावे मोक्ष। अन्न मांगा तो अति भला, मांग लिया नहीं दोष, उदर समाता मांग ले, निश्चय पावे मोक्ष। बिना मांगे मिला हुआ सर्वोत्तम है। साधु को दोष नहीं है यदि पेट के लिए मांग लिया। उदर, पेट के भूख की पूर्ति के लिए मांग लेने से मोक्ष साधन में निश्चय ही कोई बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन उदर भूख से ज्यादा नहीं मांगना है। जो बौद्ध परंपरा की ये बहुत अच्छी बात लगती है कि भिक्षु जाते हैं और सिर्फ उतना मांगते हैं जिससे उनकी भूख मिट जाए। तो मांगने की यही परंपरा है। सहत मिले तो दूध है, मांग मिले तो पानी, कहे कबीर वह रक्त है, जामे ऐंचा तानी। वह दूध के समान उत्तम है जो बिना मांगे सहज रूप से मिल जाए। सहज मिले तो दूध है, मांग मिले तो पानी, कहे कबीर वह रक्त है, जामे ऐंठा तानी। आप देखते हैं ना, जो आपको सहज रूप से मिल जाए। जो भिक्षु होते हैं, जो इस तरह के संत होते हैं, वो अगर किसी के दरवाजे पे चले गए तो उनको सहज ही मिल जाता है, और सहज मिल जाए तो उत्तम है। जो बिना मांगे सहज रूप से मिल जाए, मांगने से वह पानी के समान मध्यम हो जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिसमें
अडंगा डालकर मांगना और कष्ट पूर्वक देना पड़े, वह रक्त के समान त्यागने योग्य है। इस दोहा को पढ़ते हुए मुझे ध्यान आ रहा है, आज से 16, 17, 13, 14 साल पहले मैं सो के उठा था। मेरे घर में एक छोटा सा बालक जन्म लिया था, हो सकता है 1-1.5 महीने का होगा। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ पे कुछ साधु संत वो हारमोनियम ढोलक बजाते हुए गाते हुए आ रहे थे। मैं उठा, मुझे बड़ा भाव था साधु संत पे। वो टोली थी, तो मैं कुछ उनको खाने के लिए फल जो भी घर में था वो सब लेके गया और कुछ पैसे 500 थे उस टाइम में, तो वो लेके गया कि इनको देता हूँ, कर लेंगे अपना भोजन। जब गया उनके पास तो कहने लगे कि बालक कुछ और करो। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो उस टाइम में मेरे पास शायद था नहीं कैश, तो मैं किसी से ले करके 1100 दे दिया। अब वो हठ करने लगा, मुझे बोलने लगा कि बालक घी का डब्बा दिला दो। अब मैं बड़ा सो के उठा ही था, बड़ा आश्चर्यचकित कि भाई जो दे रहा हूँ वो तो लो, अब आपका बढ़ता जा रहा है, लोभ बढ़ता जा रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिसमें अडंगा डालकर मांगना पड़े और कष्ट पूर्वक देना पड़े, वह रक्त के समान है, उसे त्याग देना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया था, तब से मैं थोड़ा बचता हूँ। अब ये दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, मुझे उस साधु संत के भेष में जो थे, मैं दुकान पे जा कर के एक उधार दुकान वाला से लेकर के एक घी का डब्बा दिया था। और उस दिन से हाथ जोड़ता हूँ, कोई अगर ऐसे दिख जाए तो दूरी बनाता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि आप श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावश आप जो सेवा करना चाहते हैं वो आपके मन में एक ठेस पहुंचा देता है, एक टीस दे देता है कि क्या ये साधु है, क्या ये संत है। अन्न मांगा उत्तम कहा, मध्यम मांग जो ले, कहे कबीर निकृष्ट सो, पर घर धर ना दे। बिना मांगे हुआ उत्तम कहा, उपयुक्त कहा, कि अगर आपको बिना मांगे जो मिल जा रहा है वो बहुत उत्तम है। मांग लेना मध्यम कहा, लेकिन किसी के घर के, किसी के द्वार पे धरना देकर हठ पूर्वक मांगना, ये तो महापाप है। तो इससे बचना चाहिए। और जो खास करके साधु संत का भेष धारण करते हैं, उन्हें तो ये बोलते हैं ना, बेसिक एटिकेट्स है। किसी भी चीज़ की प्रिंसिपल्स होती है। अगर कोई छात्र है उसका एक बेसिक एटिकेट्स है, अगर कोई शिक्षक है तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स में आते हैं साधु संत के भेष में, जो कम से कम नकल भी कर रहे हैं तो ऐसे ना करिए, क्योंकि ये ठेस पहुंचाता है। और जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, उनसे भी वो सेवा नहीं कर पाता। अगर
मुझे एक बार ठेस पहुंच चुका है, तो मुझे अगर कोई अच्छे परमार्थी संत भी मिल जाएंगे तो मैं एक बार बचूंगा उनसे मिलने का। तो इस तरह से कोई भी ना करें। साधु के भेष अगर आपने ग्रहण किया है तो आपके आचार विचार व्यवहार रहनी सब अद्भुत होना चाहिए। कहीं कोई दोष नहीं होना चाहिए, कहीं कोई छलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो साधु का भेष धरा है, जो महात्मा का भेष धरा है, वो तो जीव के कल्याण के लिए धरा है ना। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करेंगे। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे इस अभिलाषा को आप बढ़ाएंगे। इसी अभिलाषा के साथ मैं आपका सुशील